से घमंड नहीं दिखाएंगे, हम अपनी भाषा पे प्राउड करेंगे। वी विल प्राउड ऑन आवर लैंग्वेज एंड दैट इज हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम पैदा हुए हिंदी सुनते हुए, हम आसपास के लोगों को हिंदी बोलते हुए सुनते हैं। इंग्लिश सीखो, पर वहां जहां पर इसकी जरूरत पड़ जाए, इंटरव्यू में जाना है थ्रू आउट इंग्लिश बोलेंगे, किसी से बातचीत करना है थ्रू आउट इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन इस भाषा पे घमंड नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये हमारी भाषा। भगत सिंह को थ्रू आउट इंग्लिश स्पीकर थे भगत सिंह, कभी इंग्लिश भाषा पर घमंड नहीं किया, तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती। सुभाष चंद्र बोस 7 से 8 लैंग्वेजेस फ्लुएंट बोलते थे, इटालियन, जर्मनी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, 7 से 8 लैंग्वेज सुभाष चंद्र बोस फ्लुएंट बोलते थे। पर अंग्रेजी भाषा पे घमंड नहीं है उनको, क्योंकि अंग्रेजी भाषा की मैंने अंग्रेजी सीख ली। तीर नहीं मारता इंसान, जरूरत के हिसाब से सीख रहा है। इस भाषा से ईगो मत आने दो। अगर आपको आता है तो ईगो को ठंडा करो। ये भाषा हमारी नहीं है जिसपे हम प्राउड कर सके, हमको सीखना है समय के साथ साथ, क्योंकि अगर जमाने के साथ साथ चलना है तो वो चीजें सीखनी पड़ेगी जो जमाने में चलन में है, जो जमाने में फैशन में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो जमाने में फैशन है उसके साथ चलो। जींस ये हमारा कल्चर नहीं है, ये अमेरिकन कल्चर है, बट हमें वो सभी चीजें अपनानी चाहिए जिससे हमको सहूलियत मिलती हो। जैसे लाइट हमने बनाया क्या? बल्ब आइंस्टाइन ने बनाया, सॉरी एडिसन ने बनाया, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया। क्या हमने बनाया है क्या? पर हम इस्तेमाल करते हैं सहूलियत लाने के लिए। हवाई जहाज हम लोगों ने बनाया क्या? नहीं, फिर भी इस्तेमाल करते हैं ना सहूलियत के लिए। साइकिल हमने बनाई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर हम इस्तेमाल करते हैं ना सहूलियत के लिए। बाइक हमने भी बिल्कुल नहीं बनाई, फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो बोलने का मतलब वो सभी चीजें इस्तेमाल करो जो जिससे हमको फैसिलिटी मिलती हो, लेकिन उसका घमंड मत करो। चीजें आपके पास होना चाहिए, नॉलेज भी आपका बढ़े, पर उस नॉलेज पे घमंड मत करो। मुझे इतना आता है, नहीं, वो भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आपको कहीं टक्कर लग जाए, गिर जाओ कहीं, याददाश्त भूल जाओ, नॉलेज गया तेल लेने, गया नॉलेज पूरा। क्षण भंगुर जिंदगी है, उसमें ईगो मत दिखाओ, उसमें घमंड मत करो। क्षण भंगुर, लोगों के सामने हमेशा पोलाइट रहो, हमेशा झुके हुए रहो। सर आपके कारण मुझे आ रहा है, चढ़ाते रहो, खुश रहो, उनको भी खुश रहो, अपन भी खुश रहो कि सर आप ही के कारण, सर आप ही के कारण। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चढ़ाना ही है, रेस्पेक्ट होना चाहिए। जब तक रेस्पेक्ट ना है इसे बोलने की आदत डालो, सर आप ही के कारण, जो कुछ हो आप ही के कारण। इससे क्या होता है? व्यक्ति को खुशी होती है, अंदर सुकून मिलता है। जब हम बोलते मैं ही हूं, सर्वे सर्वा, कुछ नहीं है, घमंड ज्यादा है। समझा आप मेरी बात? तो हमेशा जिनसे सीखते हो उनकी इज्जत करो मेरे बच्चों। और सीखने ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलता है जो पोलाइट होता है, विनम्र होता है, जो गुरु के प्रति डेडिकेटेड होता है, समर्पित होता है। ज्ञान उसी के पास चलकर आता है। नॉलेज पाने के लिए व्यक्ति को पहले योग्य बनना पड़ता है, स्टूडेंट नहीं बनना पड़ता, योग्य, तब नॉलेज उसके पास आता है। योग्य बनना पड़ेगा। जो किताब पढ़ रहे हो ना उसमें समर्पित हो जाओ, सही है। जो गुरु से पढ़ रहे हो उसके लिए समर्पित हो जाओ, बहुत मजा आएगा। सीखता इंसान की स्पीड 4 गुना हो जाती है। ये हमारी भाषा नहीं है, इसमें घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, इंग्लिश भाषा थ्रू आउट आती है। ब्रिटेन से इकोनॉमिक्स किया था उन्होंने, ब्रिटिश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से इकोनॉमिक्स किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं सुनेंगे कि इंग्लिश भाषा पे गर्व है, बिल्कुल नहीं, हमारी भाषा नहीं है। इट इज नॉट आवर लैंग्वेज। मैंने आपको लेक्चर में बताया कि गांधी जी भी इस भाषा से सख्त नफरत करते थे, और गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने से पहले बोला कि लोग तो चाहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जिद पर बैठ गए कि मुझे ही बनना है। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कन्विंस कर लिया कि जाने दो, पंडित नेहरू को प्रेसिडेंट बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, तुम रहेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं ठीक है गांधी जी, आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए गांधी जी बोल रहे थे, तब गांधी जी ने उनसे बोला कि 5 चीजें इस भारत से हटा देना और प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। 5 चीजें हटा देना। वेश्यावृत्ति भारत से खत्म, शराब की जो दुकानें हैं ना भारत से खत्म कर देना, गो हत्या, गो की जो हत्या होती है ना स्लॉटर हाउस, उसको खत्म कर देना, नमक पर कानून खत्म कर देना, नमक पर टैक्स नहीं लगना चाहिए किसी को। 5वां, अंग्रेजी भाषा भारत से ही खत्म कर देना, ये हमारी भाषा नहीं है। 5 चीजें बोली थी गांधी जी, वेश्यावृत्ति, शराब, देन गो हत्या, नमक पर टैक्स और इंग्लिश, 5 को खत्म कर देना और प्राइम मिनिस्टर बन जाना। प्राइम मिनिस्टर बन गए नेहरू साहब, लेकिन आज तक वो 5 चीजें खत्म नहीं हुई। ये हमारी भाषा नहीं है, सीखना चाहिए समय के साथ, समय के लिए, नहीं तो समय से पिछड़ जाएंगे, इसीलिए सीखना चाहिए।
हमारे पास हथियार होने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं, हथियार हमारे पूरे भगवानों ने हाथ में हथियार रखे हुए हैं। कृष्ण ने चक्र रखा हुआ है, शिव ने त्रिशूल रखा हुआ है। बात समझ में आए? हमारे पूरे भगवान हाथ में, हनुमान जी गदा रखते हैं, या हनुमान जी के हाथ में तलवार भी है, जो पंचमुखी हनुमान तलवार रखते हैं। क्यों? हम इसीलिए रखते हैं ताकि विपत्ति आए तो सामना किया जा सके। सेम इंग्लिश भी एक हथियार है। हथियार विपत्ति आने पर, जब हमारी तौहीन होगी, जब हमें कम समझा जाएगा, तब हम इस हथियार का उपयोग करेंगे। ये हथियार हमारी जिंदगी नहीं है, हम इससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। ये हमारा हथियार नहीं है, हम इससे भी ज्यादा ताकतवर है। इंग्लिश नहीं भी होगी तो भी हम ताकतवर हैं, लेकिन इंग्लिश को सीखना है बिकॉज ये डिमांडेबल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, इस कारण से। पर इससे ईगो नहीं आना चाहिए। इफ यू नो दिस लैंग्वेज, इट डज नॉट मीन दैट यू शुड हैव ईगो। बात समझ में आ रही है? ईगो नहीं लाना चाहिए। सीख भी गए ना तो आसपास वाले लोगों को ईगो मत बना इस लैंग्वेज के थ्रू। ये अपनी भाषा है नहीं तो उसका ईगो क्या करना? ये अपनी भाषा है ही नहीं तो उसका ईगो क्या करना? एक भाषा सीखने में हम 1-2 साल लगा देते हैं और सीख जाते हैं तो ईगो बताते हैं। इंग्लिश आती है, इंग्लिश आने से क्या होता है? आप कलेक्टर बन गए क्या इंग्लिश आने से? अरे अच्छा इंसान बनो, इंग्लिश तो अपने आप आएगी। अच्छा इंसान बनो, इंग्लिश नहीं भी आई तो भी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन ईगो नहीं रखना उस चीज का। जो भी सीख रहे हो ना उसमें ईगो मत रखो, हमको ज्यादा आता है उसको तो। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जब आसपास बिठा, सर मुझे इसके पास मत बिठा, उसको कुछ आ ही नहीं रहा तो तू बैठ के सिखाना। मेरे पास भी कितने सारे स्टूडेंट, किसी को नहीं आता तो किसी को इग्नोर करूंगा मैं। नहीं आता इसलिए तो आ रहा है, वो नहीं आ रहा है इसलिए तो आ रहा है। टीचर्स क्या करते हैं देखना, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना बना लो, बाकी गधे स्टूडेंट जाने नहीं यार। टीचर का एक काम नहीं, इट्स नॉट अ पार्शलिटी, इट्स नॉट अ थिंग कि टीचर को किसी को पर्टिकुलर अपना फेवरेट बना लेना। कभी अगर किसी टीचर का कोई फेवरेट है, समझ लेना वो टीचर अच्छा नहीं। टीचर्स के कभी कोई फेवरेट होने ही नहीं चाहिए। टीचर के लिए सभी सेम है, अमीर गरीब, ज्यादा अच्छा ज्यादा खराब, कोई भी हो, वो टीचर के सब अपने हैं। समझ में आ रही है चीज बच्चों? आपको कोई चीज नहीं आ रही, मैं आपके साथ हूं, आप बुलाए बस मुझे वहां कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता। आप हक से बुलाए, मुझे बड़ा भाई बोले अपना, हक से बुलाए, सर मुझे चीज नहीं आ रही, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हक होना चाहिए। आप डरे नहीं। बहुत सारे लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं। मेरी आवाज ऐसी है ना, चिल्ला चिल्ला कर भैंसे जैसी हो गई है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और मैं इसको प्रूव नहीं करना चाहता, पर ये चिल्ला चिल्ला के आवाज मेरी मोटी हो गई है तो लोग मुझे बड़ा स्ट्रिक्ट समझते हैं, डिसिप्लिन समझते हैं। बिल्कुल नहीं हूं भाई, बस पढ़ाने के प्रति थोड़ा सा डेडिकेटेड हूं तो उसी में लगा रहता हूं। मुझसे डरने की कोई नीड नहीं है। आप मुझे अपना सेवक समझें कि मुझे आपकी सेवा करनी है। बस आप बोले मुझे, सर मुझे ये समझ में आया, मैं समझाऊंगा, लेकिन आप हक दर्शाए मुझ पर, डरे नहीं। जब डरेंगे नहीं तो सीखेंगे ज्यादा। ठीक, ये फाइल सब खरीद लेना।